Hello student, today I am going to discuss about Western blotting. So before going to discuss Western blotting, it is essential to discuss what is blotting. Blotting. Blotting is a method of transferring biomolecules. For biomolecule means like DNA, RNA or protein into a carrier. Carrier is something like a matrix like agarose. अगर सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉटिंग की बात करें तो ब्लॉटिंग इज़ अ मेथड बाय विच हम किसी चीज़ को एक बायोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रेगमेंट को किसी दूसरे मैट्रिक्स में, किसी दूसरे कैरियर मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र कर दें। एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जब ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉटिंग। एग्जाम्पल अगर हम देखें ब्लॉटिंग का, तो आप सभी ने शायद देखा होगा कार्बन पेपर को अगर हम किसी पेपर के नीचे इंसर्ट कर देते हैं और अगर हम उस पेपर के ऊपर लिखते हैं तो नीचे एक इम्प्रिंट हमको मिल जाता है। उसी जो इम्प्रिंट हमें मिला है इसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। एक हमने लिखा ऊपर लेकिन हमको इम्प्रिंट जो है मिल रहा है नीचे, मतलब दो जगह, एक ऊपर था हमने पेपर पर लिखा और नीचे हमको इम्प्रिंट मिला, तो इस प्रोसेस को ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब इसी तरह क्या होता है, हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ना है, हमने जो है सादर्न ब्लॉटिंग पढ़ना है, इसी तरह नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक. One is southern blotting. Southern blotting is used to detect or separate. Blotting technique is broadly divided into three types. Number 1, सदर्न ब्लॉटिंग जो हम यूज करते हैं डीएनए सैंपल को, जब कोई डीएनए जो है अगर हमको उसको सेपरेट करना हो, उसको ब्लॉट करना हो, तो हम यूज करते हैं टेक्निक सदर्न ब्लॉटिंग। इसी तरह जब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं हम आरएनए को जब सेपरेट करना होता है तब हम ओनली यूज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसी तरह जब वेस्टर्न ब्लॉटिंग जब हम यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को सेपरेट करना हो या उसको डिटेक्ट करना हो तो हम यूज करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सिंपल सा डिफरेंस यही है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नाउ आई विल डिस्कस वेस्टर्न ब्लॉटिंग. Western blotting is a technique of detecting specific protein by using SDSPs. SDS means sodium dodeoxyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम यूज करते हैं किसको, प्रोटीन को सेपरेट करने में। अब प्रोटीन वो कोई भी हो सकता है, वो ह्यूमन प्रोटीन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल प्रोटीन हो सकता है, कोई भी वायरल प्रोटीन हो सकता है। उसकी अगर हमको टेस्टिंग करना हो तो हम सिंपली वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू रन करा देंगे, तो वो उससे हमको पता चल जाएगा इस प्रोटीन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, प्रोटीन का शेप कैसा है, कितना उसकी लेंथ है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम पता कर लेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है एसटीएस पेज। एक्चुअली होता क्या है, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है ये सिंपली जैसे कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सिंपल वैसे ही होता है, लेकिन इस पर हम एक चीज़ ऐड करते हैं एसडीएस। इसको हम बोलते हैं एसडीएस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड में दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जो निगेटिवली चार्ज आयन है वो मूव करते हैं थ्रू द पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है कि जब हमारे प्रोटीन दोनों है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एसडीएस पेज को यूज करते हैं। एसडीएस पेज का सिंपली काम ये है कि जितना भी प्रोटीन है आपकी, जिसके भी टेस्टिंग करना, जो भी सैंपल है उसको वो कन्वर्ट कर देगा निगेटिव चार्ज में। जब निगेटिव चार्ज हो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सिंपली वो जो है निगेटिव की तरफ से टूवर्ड वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और सिंपली जो भी हमारा जेल होगा, जो भी होगा उस पर वो सिंपली सेपरेट आउट हो जाएगा। नाउ असेंबली ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या है,
ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग अपरेटस है या सिंपली असेंबली हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको वेस्टर्न ब्लॉटिंग रन करानी है तो उसमें कहीं ना कहीं चैम्बर होगा जिसमें हम बफर ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए। इसमें एनोड प्लेट, ये एनोड प्लेट एंड ये कैथोड प्लेट, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल जहाँ से हम क्या करंट पास आउट करेंगे। नेक्स्ट ये हो जाता है हमारा जेल होल्डर प्लेट, जहाँ पे हम जेल जो हमारा एगारोज होगा यहीं पे हम प्लेस कर देंगे, उसके ऊपर फिल्टर पैड लगाएंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे मेम्ब्रेन जिस पे हम SDS मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन इस पे हम पुट कर देते हैं। इसी में हमको ब्लॉट कराना है क्योंकि यहीं जेल के थ्रू जो है एक इम्प्रिंट यहाँ ये जो है मेम्ब्रेन पे आएगा, इस मेम्ब्रेन को हम यूज कर लेते हैं। और ये लिड होता है, इसको हम कवर अप कर देंगे। नाउ प्रोसीजर और स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन और सैंपल प्रिपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं जो भी सैंपल हो, जो भी हमारा प्रोटीन होगा उसका सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन हमारा कोई टिश्यू में है, कोई सेल्स में है, सबसे पहले सेल को रप्चर करेंगे, उसको कैसे रप्चर करेंगे ये सब कुछ सैंपल प्रिपरेशन आएगा। फिर सैंपल जब प्रिपेयर हो जाएगा तो सिंपली हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में के प्लेस कर देंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करा देंगे। अब रन कराने में हम कुछ जो है उसके बाद दूसरा होता है जो प्रोटीन ट्रांसफ़र हो जाए, कि जो भी जेल से जो हम उसमें अपना मेम्ब्रेन जो हमने प्लेस किए जेल के साथ साथ उसमें हमको इम्प्रिंट जो ट्रांसफ़र कराना है उसे हम प्रोटीन ट्रांसफ़र में पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन स्टेनिंग, जो हमारी मेम्ब्रेन जो हो एक बार उसमें प्रोटीन ट्रांसफ़र हो गया उसको हम क्या करेंगे, ऐसे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो हम उसको करते हैं कि हम प्रोटीन स्टेनिंग, उसको हम किसी न किसी डाई से यूज करके उसको स्टेन कर देंगे। स्टेन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लॉकिंग जो मेम्ब्रेन है हमारी नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन से मोस्टली यूज करते हैं, उस मेम्ब्रेन को हमको ब्लॉक करना होता है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे ब्लॉक करते हैं। फिर उसके बाद होता है कि उसमें जो सेपरेशन हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए उसमें एंटीबॉडी यूज करते हैं, एंटीबॉडी प्रोब यूज करते हैं। एंटीबॉडी प्रोब का मतलब है कि उसमें हम कोई ना कोई ऐसा मार्कर यूज करेंगे, एंटीबॉडी यूज करेंगे जो हमको बताएगा, कैसे बताएगा, कलर चेंज करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं हाँ इसमें यहाँ पे ये प्रोटीन है, यहाँ पे बैंड्स दिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग, या सिंपली हम बोल देते हैं वॉशिंग। फिर उसके बाद प्रोटीन डिटेक्शन एंड लास्ट है डिजिटल इमेजिंग। द फर्स्ट स्टेप इज टिश्यू प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। टिश्यू प्रिपरेशन में सिंपली जो टिश्यू होगा, चाहे वो ह्यूमन टिश्यू हो या बैक्टीरियल हो वायरल, उस टिश्यू को हमको सबसे पहले क्या करना होगा जो है आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम उस सेल को रप्चर करेंगे। अब रप्चर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग सोनिकेशन ऐसे प्रोसेस जिसमें हम एक सोनिकेटर, एक डिवाइस होती है, अपरेटस होता है जिसमें क्या कहते हैं बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होता है। हम जो भी सैंपल जो भी हमारी सेल होगी उसमें प्लेस करेंगे वो रप्चर हो जाएगी ईजिली, इसे हम बोलते हैं सोनिकेशन। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है या अपरेटस उसे बोलते हैं सोनिकेटर। दूसरा मेथड है होमोजेनाइजर जैसे कि हम घरों में क्या करते हैं मिक्सर होता है, इसी तरह क्या करते हैं जो भी सैंपल होगा इस तरह हम इसमें रोटेटरी एक मोटर लगी होती है, उसको किसी बीकर में किसी चैम्बर में रख के उसको रोटेट करा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है सेल रप्चर हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट एक और स्टेप मेथड है जो केमिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई डिटर्जेंट यूज कर लें, सोडियम लॉरेल सल्फेट या ट्विंस, जिससे क्या क्या होगा कि वो जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा सेल रप्चर हो जाएगी और रप्चर जितना उसका प्रोटीन कंटेंट हो रिलीज हो जाएगा। और प्रोटीन कंटेंट रिलीज होने के बाद उसको सिंपली हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। जो हमारा सुपरनेटेंट होगा वहाँ पे हमारा प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम आगे फर्दर प्रोसेस के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ एक टर्म है असॉर्टेड मीन एडिशन और मिक्सिंग। एडिशन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं आप सबसे पहले ये सेल है, इस सेल को क्या किया गया है लाइसिस कर लिया गया। आप वो चाहे होमोजेनाइजर से कर लीजिए, आप चाहे कोई केमिकल डाल के, ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूज ये सुपरनेटेंट जो होगा इसको यूज कर लेंगे हम। एक बार हमारा टिश्यू प्रिपरेशन हो गया, सैंपल प्रिपरेशन हो गया, तो दूसरा स्टेप होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारा सैंपल उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराना है वो कैसे कराएंगे इसमें देखते हैं हम।
क्वेश्चन आता है कि हमारा जेल जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम यूज कर सकते हैं, तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही हम सिंपली जो है यूज कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं प्रोटीन को। तो क्या ज़रूरत थी हमको वेस्टर्न ब्लॉटिंग या एसडीएस पेज को लगाने की? तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि जो हमारा जेल है वो फ्रेजाइल होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हर जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि जेल जब हम उठाएंगे हैंडलिंग प्रॉब्लम करेगा, कि उसको बहुत केयरफुली जो है हमको यूज करना पड़ेगा। अगर फ्रेजाइल है, ज़रा सा भी उसमें आपने थोड़ी सा प्रेशर दिया वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें एसडीएस पेज या हमको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो एकदम फिल्टर पेपर की तरह होता है, लाइट होता है। जब भी उसको हम फोल्ड करेंगे ईजिली फोल्ड हो जाए, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वो ईजिली होता है, इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जेल के साथ साथ हम एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जो क्या होता है वो ब्लॉट कर देता है जो हमारा प्रोटीन होता है। सबसे पहले तो वो उसी में रन होता है जेल में, लेकिन उसके बाद जब हम उसमें वो पेपर फिल मेम्ब्रेन पुटअप कर देते हैं तो वो उसके साथ साथ उसमें भी रन कर जाता है। तो अब उसको हम इजीली कहीं कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा जेल होगा, अगर वो जेल जनरली हम यूज करते हैं उसको मेल्ट कर लेंगे। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा लाइक दैट, ऐसे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और जहाँ भी हमको एक कास्टिंग ट्रे होगी उस पर मेल्ट करा लेंगे। और उसके साथ साथ हम इसमें एक यूज करते हैं कॉम, COOMB, कॉम। कॉम कॉम होता क्या है, कॉम शायद जैसे आपने देखा होगा कि मोल्ड उसमें होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको। सिंपली ऐसे ऐसे कुछ लाइक दैट ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, जब हम उस जेल में रख देते हैं तो यहाँ एक कैविटी फॉर्म हो जाता है, ऐसे ऐसे कैविटी जेल में फॉर्म हो जाएंगी, ऐसे ऐसे। जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैविटीज़ फॉर्म हो गई। ये कैविटीज़ हम इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि सैंपल हमको यहीं इंसर्ट करना है। जब सैंपल इंसर्ट करते हैं उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मूव करेगा और छोटे छोटे बैंड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपका प्रोटीन होगा सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स आपका जो जितना ज़्यादा हैवी जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो सबसे नज़दीक रहेगा, और जो लाइट होगा सबसे दूर। अगर ये हम बात करें, ये अगर वो प्लेट की, तो अगर यहाँ से पॉजिटिव, सॉरी ये निगेटिव निगेटिव एक निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एंड होगा। तो अगर यहाँ पे सैंपल हमने लोड किया है तो यहाँ से लेके ये मुंह इधर की तरफ करेगा, और जो सबसे हैवियर होगा वो यहाँ कहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा लाइट होगा वो यहाँ कहीं इसका बैंड शो करेगा ऐसा। और फिर अगर एक बार ये जेल कास्ट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, हमको सैंपल लोड कैसे करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। जैसे ये देख रहे हैं फिगर में आप, ये इंजेक्शन के थ्रू हमने इंजेक्शन में सैंपल फिल कर लिया। उसके बाद जो ये कैविटीज़ फॉर्म हुई हैं, वेल फॉर्म हुए, उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और सिंपली हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर। ये डायग्राम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है। यहाँ पे एक ये कैथोड निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। यहाँ से अगर हम इसमें क्या करें, सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इंजेक्ट करने के बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सैंपल ऐसे कुछ मूव करेगा, और ये ऐसे बैंड्स होंगे। जो शॉर्टर पॉइंट जो लाइट वेट होगा वो ज़्यादा इधर यहाँ पे कम दिखेगा, और जो हैवियर पार्ट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। ये देखें, ये जो लाइटर वेट हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, लेकिन इनके जो हैवियर होंगे वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफरिंग। इसमें हम सिंपली करते क्या हैं, जो आपने पिछले फिगर में देखा, जो हमारा जेल था उसके ऊपर ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, ये या PVD या पॉलीविनाइलिन डाइफ्लोराइड की शीट, ये पेपर होता है फिल्टर पेपर की तरह, इस पर हम प्लेस कर देते हैं। अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम रन कराएंगे तो जेल में जो मूवमेंट हो रहा है जो बैंड्स का प्रोटीन का, वो सिंपली साथ साथ जेल के साथ साथ इसमें भी, ये देख रहे हैं ये कुछ डॉट 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 दिख रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा। इसको हम यूज कर लेंगे फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि जेल मैंने बताया फ्रेजाइल होता है, उसको हम इजीली यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें ये यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉकिंग। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस स्टेप को हमने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया तो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से नहीं होगी। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ अभी।
तो ब्लॉकिंग क्या होती है? ब्लॉकिंग यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ से हम पता चले ब्लॉकिंग मीन्स किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना। किस चीज़ को ब्लॉक करेंगे? जो हमारी मेम्ब्रेन, जो आपने देखा था, जो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन थी, उसको हम ब्लॉक करेंगे। अब क्यों ब्लॉक करेंगे? क्योंकि अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करते हैं तो क्योंकि मेम्ब्रेन की एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी प्रोटीन या जो हम आगे स्टेप में एंटीबॉडी यूज करेंगे वो जाके क्या होगा, हमारा प्रोटीन, ये देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, ठीक, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक, इस टारगेट को हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक, ये ब्लॉकिंग एजेंट है, अगर हम इनको ब्लॉकिंग एजेंट से इस मेम्ब्रेन को ब्लॉक नहीं करेंगे तो हमारी जो एंटीबॉडी है, ये हमारी एंटीबॉडी है, इसको हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस करेगी। अगर ये नहीं हम यूज करेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमें जो फिल्टर पेपर पे जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। तो हम जब यूज करेंगे, अगर ब्लॉकिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो ये एंटीबॉडी जाके इस मेम्ब्रेन से यहाँ कहीं बाइंड हो जाएगी ऐसे, तो हमारा टेस्ट पता ही नहीं चल पाएगा, हमको रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किसी भी ब्लॉकिंग एजेंट से, फॉर एग्जांपल ब्लॉकिंग एजेंट डिफरेंट एग्जांपल है, लाइक ड्राई मिल्क पाउडर, इस पर हम पोर कर देते हैं, या और दूसरे मटेरियल से जिसको हम स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेप्ट दिस पोर्शन, जो हमारा टारगेट होता है उसके अलावा जहाँ जहाँ इम्पीडियंस होता है वो हर जगह जाके स्प्रेड हो जाता है। और जब हम एंटीबॉडी सिंपली ऐड करते हैं तो कहीं जगह बचती नहीं है, और सिंपली जो है हमारी एंटीबॉडी आके इस पे बाइंड होगी। उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एक एंजाइम लिंक्ड होगा, और जब वो डिटेक्टर का काम करेगा। तो सिंपल है, ब्लॉकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडी, हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट से जाके बाइंड हो जाए, ना कि किसी मेम्ब्रेन से। तो इसलिए हम ब्लॉकिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्शन। डिटेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता करना होता है, एक बार सेपरेशन हो गया, अब हमको ये नहीं पता क्योंकि दिखता है नहीं उसमें, क्योंकि दिखता है नहीं तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस जो मेम्ब्रेन पे नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन उस पर सेपरेशन हुआ है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जो हमको कलर प्रोड्यूस करेगा या कुछ ना कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम बता देंगे हाँ इसमें सेपरेशन हो गया। तो इसमें सब डिटेक्शन के लिए हम दो चीज़ यूज करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे मैंने पिछले में बताया कि सबसे पहले एक एंटीबॉडी ऐड करेंगे, वो जाके टारगेट मॉलिक्यूल से ऐड हो जाएगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक सेकेंडरी एंटीबॉडी जो लिंक्ड होगा किसी न किसी एंजाइम से, किसी न किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, जब हमने एक बार प्राइमरी एंटीबॉडी इंसर्ट कर दिया, अब दूसरा क्या, उस पर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद वो सेकेंडरी एंटीबॉडी किसी न किसी एंजाइम से लिंक्ड होगी। जब हम क्या करेंगे, उस पर हम ऐड करेंगे तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, और अटैच होने के बाद जब हम उसमें कोई ना कोई सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, जैसे मैंने एलाइजम बताया, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं या कुछ ना कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करें। उस चेंज को हम ईजिली जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, दिख जाता है हमको, या मेजर कर लेते हैं बाई एनी सुटेबल मेथड। तो हम बता देते हैं कि हाँ रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब कि जो है हमारा अटैचमेंट नहीं हुआ है, या जो हमारा एलाइज़ा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सेपरेशन नहीं हुआ है, या वो प्रोटीन नहीं है इसलिए नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। अब जो हमने एंटीबॉडी ऐड कर दिया जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, अब उसको हम एनालाइज कर लेंगे बाय यूजिंग कैलोरीमेट्रिक मेथड, बाय कैलोरीमीटर यूज कर लेंगे, या कीमो इल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन। अगर उसमें कोई हमारा कलर फ्लोरेसेंस जैसे होता है, या कोई लाइट इमिटिंग सब्सटेंस हमने ऐड कर रखा है, तो वो उन दोनों कैलोरीमीटर या ल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन मेथड से हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे और एनालाइज कर लेंगे कितना कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। थैंक यू।